नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में आगे चलेंगे और आज हम केमिस्ट्री क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो अपना जो लेक्चर नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 16। और पिछले क्लास में हमने कार्बन की कोटि, हाइड्रोजन की कोटि, एल्कोहल की कोटि, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, इन सब के बारे में बताया था। और आज हम आगे चलेंगे। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने कार्बन की कोटि और एल्कोहल की कोटि के बारे में नहीं पढ़ा है, मेरे पिछले वीडियो में जाकर के वो सभी वीडियो को देख लें, जिससे ये क्लास आपको बेहतर समझ में आए। लेक्चर नंबर 16 है। मेरे पिछले लेक्चर जितने भी हैं उतने लेक्चर को आप सभी देख लें, जिससे आने वाली क्लास आपके लिए आसान हो जाए, परेशानी ना आए केमिस्ट्री में, है ना। चलिए चलते हैं हम। आज हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हैलोजेंस। डिग्री ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। हैलोजन, हैलोजन को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एक्स से। एक्स मीन्स क्या होता है? हैलोजन होते क्या है मैंने पहले बताया था। हैलोजन एटम कौन से हैं? हैलोजन एक ग्रुप का नाम है। ये ग्रुप नंबर 17 अपनी पीरियोडिक टेबल में, अपनी आवर्त सारणी में समूह नंबर 17, इसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। और इसके जितने भी एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या हैं? हैलोजन एलिमेंट्स। हैलोजन ग्रुप के अंदर एलिमेंट हैं ये सभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सभी ग्रुपों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोल देते हैं। इसमें कितने टाइप होते हैं देखते हैं हम। इसको हम हैलाइड भी बोलते हैं। हैलोजेंस को क्या बोलते हैं हम? हैलाइड। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ, या हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम, हैलोजन की कोटि। पिछली बार मैंने कार्बन की कोटि बताई, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाaternary। इसके बाद मैंने एल्कोहल बताया, प्राइमरी एल्कोहल, है ना, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल बताए थे। आज हम बताएंगे हैलोजन की कोटि यानी डिग्री ऑफ हैलोजन। कितने टाइप होते हैं इसके, कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट होता है अपना, इसको हैलाइड भी बोलते हैं, प्राथमिक हैलोजन भी बोल सकते हैं। चलिए इसको पहला है अपना प्राथमिक हैलाइड। हैलाइड में कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी एलिमेंट लगाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक हैलाइड। इसको बोलते हैं हम तृतीयक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? हम तृतीयक हैलाइड बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं हम प्राइमरी हैलाइड, या बोल सकते हैं हम फर्स्ट डिग्री, है ना। इसको बोल सकते हैं हम सेकेंडरी, सेकेंडरी हैलाइड यानी सेकेंड डिग्री। इसको बोल सकते हैं टर्सरी।
इसको थर्ड डिग्री बोल सकते हैं। चलिए हम प्राथमिक हैलाइड की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? प्राथमिक हैलाइड यानी प्राइमरी हैलाइड देखते हैं सबसे पहले हम। क्या होता है प्राइमरी हैलाइड? ऐसा हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसा हैलोजन तत्व जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, यानी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा? प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। मतलब ऐसा हैलोजन तत्व जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। दूसरा होता है अब एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CH3, CH2, CH2 और इससे मैंने चलो Cl को जोड़ दिया। हैलोजन एटम मतलब एक है तो क्लोरीन हैलाइड ग्रुप है। चलिए ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन फिर कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सीधा इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है और फर्स्ट डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी हैलाइड। ये क्या है अपना? ये अपना प्राइमरी हैलाइड है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। फिर चाहे वो कंपाउंड सेकेंड डिग्री कार्बन का हो, टर्सरी कार्बन हो, भले ही बने रहा उसमें, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमें उसको देखना है जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन होना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम सेकेंडरी हैलाइड। हम इसको द्वितीयक हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या होता है? ऐसा हैलोजन तत्व जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, यानी सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी हैलाइड कहलाता है। इसका एग्जांपल देखें हम, यानी जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम। इस प्रकार से देखिए, ये Br परमाणु है, यानी ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। तो ये कार्बन कितने, इस कार्बन से कितने सीधे कार्बन जुड़े हुए हैं? देखो ये कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे सीधा ये जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है? सेकेंड डिग्री कार्बन है। और सेकेंड डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी हैलाइड। क्या है? सेकेंडरी हैलाइड। IUPAC नाम तो हम पहले ही करा चुके हैं, IUPAC तो बना ही सकते हो इसका, है ना।
चलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना तृतीयक हैलाइड। इसको नोट कर लें। तृतीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड क्या होता है इसको देखते हैं हम। क्या होता है टर्सरी हैलाइड, ऐसा हैलोजन तत्व जो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, उसे तृतीयक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी ऐसा हैलोजन तत्व जो तृतीय कार्बन से जुड़ा हो। हैलोजन परमाणु मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, और वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा, तृतीय कार्बन होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर मैंने आयोडीन जोड़ दिया, CH2, CH2, CH3, CH3। देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो तृतीय कार्बन होना जरूरी है। फिर वो कार्बन इसके अलावा फिर और कार्बन, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे फर्स्ट डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे जुड़ा हुआ है वो होना चाहिए प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्सरी। अगर प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी हैलाइड। तो देखिए ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे और एक इससे, तो ये कैसा कार्बन है, थर्ड डिग्री कार्बन है। और इससे आयोडीन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम तृतीयक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे हम, तृतीयक हैलाइड। आईपीएससी आप कर ही सकते हो इसका। चलिए आया ना समझ में। हैलोजन की कोटि कितने प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसी प्रकार से चाहे हम एल्कोहल का करें, चाहे और भी क्रियात्मक समूह है उनका कर सकते हैं हम, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसी का भी कर सकते हैं। बस इसमें घुमाव कहां है, थोड़ा वो हम देखते हैं। हमने पढ़ा था एमीन के बारे में, एमाइंस के बारे में, उसको देखते हैं। एमीन में थोड़ा अंतर है, कितना डिफरेंस है इसमें, उसको हम देखते हैं। एमीन की कोट देखते हैं, इसमें तो सेम जैसे अल्कोहल की होगी वैसे ही हैलोजन की होगी, वैसे ही एल्डिहाइड की होगी, वैसे ही हम कीटोन की करेंगे, सबकी कोटि ऐसे ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्राथमिक एल्डिहाइड होगा, द्वितीयक एल्डिहाइड होगा, तृतीयक एल्डिहाइड होगा। कीटोन करेंगे तो प्राथमिक कीटोन, द्वितीयक कीटोन और तृतीयक कीटोन। इसी प्रकार से हम एमीन की कोटि करते हैं, क्यों इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है वो हम देखते हैं, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भविष्य में बच्चों के लिए, तो इसको अच्छे ध्यान से देखिए। एमीन की कोटि क्या होती है, एमीन की कोटि एमीन की कोटि यानी इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एमाइन। एमीन की कोटि क्या हो गई, कितने टाइप होते हैं इसके, प्राथमिक एमीन,
द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री एमीन, इसको बोल सकते हैं हम सेकेंड डिग्री एमीन और इसको बोल सकते हैं हम थर्ड डिग्री एमीन। तो इसको हम देखते हैं वो कैसे पहचानेंगे किसी भी कंपाउंड को कि ये प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है। इसको देखते हैं जरा। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, जो मैंने कार्बन की कोटि, अल्कोहल की कोटि इन सब में पढ़ा है, इसमें थोड़ा अंतर है। देखें, सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन को देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम? सबसे पहले प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन को देखते हैं। क्या होता है प्राइमरी एमीन? इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या होती है प्राथमिक एमीन की? इसमें एन परमाणु से, एन क्या है? नाइट्रोजन। इसमें एन परमाणु से अगर एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक एमीन कहलाता है। इसमें देखिए, उससे इसमें डिफरेंस है। उसमें हम क्या देख देते हैं कि अल्कोहल या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें एन परमाणु क्या होता है, एमीन होता क्या है। पहले एमीन की बात कर लेते हैं। एमीन क्या होता है? बॉन्ड NH2। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एमीन का? बॉन्ड NH इस प्रकार का होता है ना। एन से यहां पर यानी नाइट्रोजन परमाणु से दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड, कोई एल्केल ग्रुप है इधर जुड़ा हुआ है, तो ये एमाइन है। इसमें एन परमाणु से कितने कार्बन जुड़े? अगर एक जुड़ेगा तो प्राथमिक एमीन। चल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH2 और इससे मैंने क्या जोड़ दिया? NH2। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो ये 3 ही परमाणु को जोड़ सकता है नाइट्रोजन, 3 से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। तो इधर कोई चेन है, R ग्रुप है, वो जोड़ दिया और H इसके परमाणु है वो जोड़ दिए। तो ये है अपनी इस N परमाणु से कितने सीधे कार्बन जुड़े हुए हैं? इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा? प्राइमरी एमीन है। क्या है ये? प्राइमरी एमीन है। और इसका अगर IUPAC नाम वैसे किया है आपने, फिर भी इसका देख लेते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा कि जिधर ही एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उधर से इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3। तो फर्स्ट कार्बन से एमीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा वैसे? प्रोपेन, है ना। प्रोपेन फर्स्ट एमाइन। इसका सफिक्स क्या होता है? एमाइन ही होता है। प्रोपेन फर्स्ट एमाइन इसका IUPAC नेम होगा। अगर देखा जाए तो ये कॉमन नेम क्या है इसका? प्राइमरी एमीन है ना, सामान्य नाम। तो ये तो हो गया अपना प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन को देखते हैं हम। सेकेंडरी एमीन क्या होती है? यानी सेकेंड डिग्री एमीन। इसमें एन परमाणु से अगर
दो कार्बन जुड़े हैं तो द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन कहलाता है। अगर n परमाणु से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। n से CH3 जोड़ दो और n से इधर भी CH3 जोड़ दो और इधर बचा एक H को जोड़ दिया। देखिए इसका इस n से कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 और 2। तो ये कहलाएगी अपनी सेकेंडरी एमीन। आईपीएसी नेम क्या होगा इसका? इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? N, N डाइमेथाइल। सेकेंडरी एमीन में इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? इसका N। इस N परमाणु से 2 मेथल ग्रुप जुड़े हुए हैं। N से मेथल ये भी जुड़ा हुआ है, N से ये भी जुड़ा हुआ है, तो N, N डाइमेथाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टर्सरी एमीन यानी तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन क्या होता है? थर्ड डिग्री एमीन। क्या होता है थर्ड डिग्री एमीन? इसमें N परमाणु से अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो तृतीयक एमीन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये N परमाणु है और इससे हम 3 परमाणुओं को जोड़ देते हैं कार्बन के। अब यहां पर H नहीं लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही परमाणुओं को जोड़ सकता है अपने से, तो ये तृतीयक कार्बन होता है, सॉरी तृतीयक एमीन। क्या हुआ? ये तृतीयक एमीन। इस प्रकार से हमने एमीन की कोटि के बारे में समझा। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको बेहतर लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए अधिकतर संख्या में, और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली क्लास के लिए हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर लेकर आ सकें। थैंक यू।